युद्ध का पेट्रोल डीजल पर असर, क्या पेट्रोल 150 रुपए तक जा सकता है? आज पूरी दुनिया की नजरें एक संभावित युद्ध पर टिकी हुई है। जब भी दुनिया में कहीं बड़ा युद्ध होता है तो उसका सबसे पहला और सीधा असर तेल यानी पेट्रोल और डीजल पर पड़ता है। लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या पेट्रोल 150 रुपये तक पहुंच सकता है? क्या डीजल भी बहुत महंगा हो जाएगा? और इसका आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा? अगर हम इतिहास को देखें तो हर बड़े युद्ध ने तेल की कीमतों को हिलाकर रख दिया है। चाहे वो मध्य पूर्व के युद्ध हो, खाड़ी युद्ध हो या हाल के समय के अंतर्राष्ट्रीय तनाव। तेल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, इसलिए जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो बाजार में डर फैल जाता है और कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ता है या युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर कैसे पड़ सकता है। तेल क्यों है इतना महत्वपूर्ण? तेल केवल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन नहीं है। पेट्रोल और डीजल के अलावा तेल से कई तरह की चीजें बनती हैं, जैसे प्लास्टिक, केमिकल, उर्वरक, दवाएं और कई औद्योगिक उत्पाद। दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर करता है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, सामान महंगा हो जाता है, खेती की लागत बढ़ जाती है, उद्योगों की लागत बढ़ जाती है। इसलिए तेल की कीमत बढ़ने का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। दुनिया में तेल उत्पादन और सप्लाई का बड़ा हिस्सा कुछ ही देशों के पास है। इन देशों का एक संगठन भी है जिसे ओपेक कहा जाता है। ये संगठन तेल उत्पादन को नियंत्रित करके कीमतों पर प्रभाव डालता है। युद्ध और तेल की कीमतों का संबंध, जब भी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनती है तो तेल बाजार में दो चीजें होती हैं। पहली चीज सप्लाई का डर, दूसरी चीज निवेशकों की घबराहट। अगर युद्ध तेल उत्पादन वाले क्षेत्रों में होता है तो ये डर पैदा हो जाता है कि तेल की सप्लाई कम हो सकती है। जैसे कि मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगर यहाँ युद्ध होता है तो पूरी दुनिया को तेल की कमी का डर लगने लगता है। यही कारण है कि जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत तुरंत बढ़ जाती है। होर्मुज जलदमरू का महत्व, दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। ये रास्ता ईरान के पास स्थित है और यहाँ से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर किसी युद्ध के कारण ये रास्ता बंद हो जाए या यहाँ खतरा बढ़ जाए तो तेल की कीमतें अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। इसी वजह से दुनिया के बड़े देश इस क्षेत्र पर लगातार नजर रखते हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, दुनिया में तेल की कीमत को मापने के लिए एक प्रमुख मानक है जिसे ब्रेंट क्रूड ऑयल कहा जाता है। अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो लगभग हर देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कच्चा तेल $70 प्रति बैरल है तो पेट्रोल की कीमत सामान्य रहती है। अगर यह $100 पार कर जाता है तो पेट्रोल तेजी से महंगा होने लगता है। अगर यह $130-150 तक पहुंच जाए तो कई देशों में पेट्रोल 150 रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकता है। भारत पर इसका असर, भारत तेल उत्पादन में बहुत बड़ा देश नहीं है, इसलिए भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है तो उसका असर सीधे इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तीन मुख्य चीजों पर निर्भर करती हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, डॉलर और रुपये की कीमत, सरकार के टैक्स। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़ती है तो पेट्रोल महंगा हो सकता है। क्या पेट्रोल 150 रुपये तक जा सकता है? ये सवाल आज बहुत लोग पूछ रहे हैं। अगर युद्ध बहुत बड़ा हो जाए और तेल की सप्लाई प्रभावित हो जाए तो यह संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल 130 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में कई देशों में पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत में भी पेट्रोल की कीमत 130 से 150 रुपये तक पहुंचने की संभावना हो सकती है। हालांकि सरकार अक्सर टैक्स कम करके या अन्य उपायों से कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसलिए ये पूरी तरह युद्ध की गंभीरता और तेल बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। महंगा पेट्रोल आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है? अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है तो उसका असर केवल गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर हर जगह दिखाई देता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। ट्रक, बस और ट्रेनों का खर्च बढ़ जाता है। इससे सामान की ढुलाई महंगी हो जाती है। जब ढुलाई महंगी होती है तो बाजार में सब्जियां, फल, अनाज और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती है। इसके अलावा खेती पर भी असर पड़ता है। खेती में डीजल का बहुत इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर, पंप और मशीनों में। अगर डीजल महंगा हो जाए तो किसानों की लागत भी बढ़ जाती है। इस तरह पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है।
एयरलाइन कंपनियों को नुकसान होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों की लागत बढ़ती है, कई उद्योगों का मुनाफा कम हो जाता है, लेकिन कुछ कंपनियों को फायदा भी होता है, जैसे तेल कंपनियां। इसलिए युद्ध की खबरें आते ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। इतिहास में तेल और युद्ध इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब युद्ध के कारण तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। 1973 के अरब इजरायल युद्ध के बाद तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थीं। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय भी तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल हुई थी। हाल के वर्षों में भी जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है, तब तेल की टैक्स कम करना, तेल कंपनियों को राहत देना, दूसरे देशों से तेल खरीदना, रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग करना। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक तेल भंडार बनाया है ताकि संकट के समय कुछ समय तक तेल की सप्लाई बनी रहे। भविष्य की ऊर्जा दुनिया धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर ऊर्जा और हाइड्रोजन जैसी तकनीकों पर तेजी से काम हो रहा है। अगर भविष्य में इन तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक तेल पर ही निर्भर है। निष्कर्ष, युद्ध केवल सीमा पर होने वाली लड़ाई नहीं होता, उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें युद्ध के समय सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अगर तेल सप्लाई में बाधा आती है तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश, जो तेल का बड़ा आयातक है, उन्हें ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि पेट्रोल निश्चित रूप से 150 रुपये तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत बिगड़ते हैं तो ये संभावना जरूर बन सकती है। इसलिए दुनिया के देश हमेशा कोशिश करते हैं कि बड़े युद्ध से बचा जाए, क्योंकि उसका असर केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहता बल्कि हर आम नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है। और यही कारण है कि जब भी दुनिया में युद्ध की खबर आती है तो लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप की तरफ देखने लगते हैं।